तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा एडवांस लेवल। कल तक अभी तक हमने क्या किया था कि इजी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और उन इजी क्वेश्चन को मैं एक लॉन्ग तरीके से बता रहा था। मतलब वो करने के एक सिस्टमैटिक वे है, ठीक है। आप चाहो तो उस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कल क्या बताया, एक तरीका बताया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलो आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, थोड़ा से हाई लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 27 सही 1/2 प्लस 15 सही 3/4 माइनस 12 सही 2/5 प्लस 18 सही 4/5। करें इन क्वेश्चन को सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। मैंने क्या बताया था कि जितनी भी सही वाली संख्या होती है उनको आपको एक ब्रैकेट में लेना है, और जितने भी ये बटे वाली संख्या है उसको आपको एक दूसरे ब्रैकेट में लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो तो यहाँ पर से मैं क्या लूँगा बताओ। पहले क्या है 27 ले लिया, फिर यहाँ से क्या है प्लस 15, ठीक है। यहाँ से क्या माइनस का 12, फिर यहाँ से प्लस 18, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो संख्याएं बच गई, मतलब भिन्न वाली संख्या लिखनी, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। तो यहाँ से क्या बचा 1/2, ठीक है, प्लस 3/4, यहाँ से माइनस 2/5 और प्लस 4/5, ठीक है। चलो, और दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा कौन सा साइन लिखना है, प्लस का साइन लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप जानते हो ये 27 का चिन्ह क्या है, प्लस, 15 भी किस में है, प्लस के फॉर्म में, 18 भी किस में है, प्लस के फॉर्म में। तो पहले जिनका साइन सेम हो उनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने क्या बताया था कल कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका साइन सेम है, ठीक है, सेम साइन में हमेशा संख्याओं को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 27 और 15 कितना हो गया 42, 42 और 18 कितना हो गया 60, ठीक है। कितना हो गया 60। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60। अब बच क्या गया, यहाँ से माइनस का 12 बच गया, ठीक है। चलो इसको भी लगे हाथ पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। अब आप ये बताओ 60 में से 12 गया कितना आएगा, 48 आएगा, प्लस का 48। अब मैं कल जैसे उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब सेम साइन हो तो संख्याओं को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और जब ऑपोजिट साइन हो तो संख्याओं को हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और जो भी आंसर आता है उस आंसर में आपको हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाना होता है, चिन्ह लगाना होता है, ठीक है। तो मैं आज सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली करूँगा, अब वो बेसिक में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल मैंने बेसिक आपको बता दिया है। चलो तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया 48, कौन सा, प्लस का 48। अब यहाँ पर क्या है प्लस प्लस। अब आपको ये दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बताओ आप, 1/2, बटे में 2 और कहीं है नहीं, फिर क्या है प्लस 3/4, क्या बटे में 4 और कहीं है नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को सेम टू सेम लिख लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर बटे में क्या है 5, और कहीं पर है बटे में 5, यहाँ पर भी है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसके भी बटे में 5 है, इसके भी बटे में 5 है, तो आप इस 5 को एक बार लिख दो, लिख दिया। अब इस 5 को भूल जाओ। अब ऊपर क्या लिखा है बताओ, माइनस का 2 और प्लस का 4, ठीक है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो बस। तो दोनों के साइन क्या हैं, अलग अलग हैं, और आप जानते हो जब साइन अलग अलग हो तो घटाते हैं, किससे, बड़ी से
छोटी को। तो 4 में से 2 गया, 2 लिख दिया। ठीक है, और अब इसका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा? तो मैंने क्या बताया, जो भी उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, +2/5। क्लियर? तो आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका क्या आया, +2/5। ठीक है, चलो अब और आगे सॉल्व करते हैं इसी को। अब आप ये बताओ, ठीक है, यहाँ पर कि यहाँ बटे में क्या है, 2, यहाँ क्या है बटे में 4, यहाँ क्या है 5। अब जो इनके अपॉन में है संख्याएं हैं, मतलब जो इनका डिनोमिनेटर है, जो इनका हर है, वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह के केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2, 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, 2, 4 और 5 का जब आप एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे, तो कितना आएगा, 20। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कल बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है, डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उससे आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है, मतलब न्यूमरेटर होता है, मतलब अंश जो होता है, उससे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या से भाग, ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या से डिवाइड और ऊपर वाली संख्या से गुणा। चलो, तो पहली संख्या क्या है, 1/2, जिसमें से 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 20 को। चलो 20 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 10। 2 दहा, ठीक है, 20 आएगा। मतलब 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब इस 10 का गुणा आपको 1 से करना है, तो 10 1 कम 10। क्लियर? अब कौन सा साइन है यहाँ, प्लस। ठीक है, चलो अब इस बार आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो किसको डिवाइड करना है, इस एलसीएम को। तो चलो एलसीएम क्या था, 20। अब इस 20 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 पंचे 20, कितना आ गया, 5। अब इस 5 का गुणा आपको 3 से करना है, तो 5 तिहाई 15। क्लियर? अब कौन सा साइन है बताओ, प्लस, तो ये प्लस लगा दो। अब आपको इस बार किससे डिवाइड करना है, 5 से। किसको, एलसीएम को। तो 20 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 1 कम 5, 5 चौको 20, 4 आ गया। अब इस 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करना है, मतलब 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपका 8 आ गया। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब सीधे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आया था, 48 प्लस। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके मैं सीधे लिख देता हूँ। तो ये बताओ 10 15 कितना, 25। 25 और 8 कितना हो गया, 33। तो कितना, बटे में 20। क्लियर? चलो अब आप ये देखो यहाँ क्या लिखा है, 33/20। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? मैंने जो आपको पढ़ाया था, भिन्न पढ़ाया था, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? तो ये आपका अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अंश होता है वो हर से छोटा होना चाहिए। जो आपकी ये ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद देख लो, ये जो ऊपर वाली संख्या है जिसको हम अंश कहते हैं, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये नीचे वाली संख्या से क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आपका क्या है, 33/20। चलो तो 33 को 20 से आप भाग दो, दें भाग, तो कितने बार, एक बार। 20 1 कम 20, 33 में से 20 गया 13। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिखोगे, 48 प्लस
ये बताओ 33/20 को अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हो, क्या लिखोगे? 1 सही 13/20। क्या लिखोगे? 1 सही 13/20। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, ठीक है, अनुचित भिन्न के फॉर्म में था। तो हमको इसको किस में चेंज करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है, तो आपको एक होल नंबर मिलेगा और आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो, मतलब आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब बस एक लाइन और कर दो, आपका आंसर आ गया। अब आप ये बताओ ये क्या है? 48 और ये क्या है? +1, ठीक है, तो 48 और 1 कितना हो गया? 49, ठीक है। तो अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 48 और 1 49, तो 49 सही 13/20। क्लियर? अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 48 और 1 49 सही क्या? 13/20। यही आपका आंसर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलो, अब इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखना, जैसे मैं लिख रहा हूं 2 सही 3/5, ठीक है, 2 सही 3/5, तो आप इस 2 सही 3/5 को 2 + 3/5 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने 2 + 3/5 को डायरेक्ट 2 सही 3/5 क्यों लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चलो, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया हो 2 सही 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/5, और इस 2 + 3/5 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 सही 3/5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो, और भी जैसे मैं लिख दिया 1 सही 4/5, तो इस 1 सही 4/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 4/5। क्लियर? और 1 + 4/5 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1 सही 4/5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, ठीक है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको माइनस में कभी नहीं लिखना, सिर्फ आप उसको प्लस के फॉर्म में ही राइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक लिख दूं 2 - 1/5, तो आप ये मत करना कि 2 सही 1/5 लिख दो माइनस, ये गलत है, ठीक है। सिर्फ प्लस वाली संख्याओं को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे 2 + 3/5 को आप क्या लिख सकते हो? 2 सही 3/5। 1 + 4/5 को क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट 1 सही 4/5। लेकिन 2 - 1/5 को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है नहीं? चलो, अब इसी को आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, एक चीज ध्यान रखना कि दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आता है। जैसे आप गुणा भी कर लो तो वही आंसर आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो आंसर क्या आया? 13/5, ठीक है। इसमें भी देखोगे तो वही आएगा। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, ये डायरेक्ट भी सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 + 3 13, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 13/5 आएगा। दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 + 3/5 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो
2 सही 3/5, या 2 सही 3/5 को आप 2 + 3/5 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आंसर में आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 13 सही 3/4 प्लस 17 सही 2/7 प्लस 31 सही 1/4 प्लस 15 सही 5/7 प्लस 12 सही 2/3। ठीक है, अब आप जानते हो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सही वाली संख्याओं को एक ब्रैकेट में और जो भिन्न वाली संख्याएं हैं उनको अलग से ब्रैकेट में। होल नंबर आपको एक ब्रैकेट में लिखना है और फ्रैक्शनल नंबर आपको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। चलो लिख दें। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? 13, यहाँ से प्लस 17, यहाँ से प्लस 31, यहाँ से प्लस 15, यहाँ से प्लस का 12 लिख दिया। चलो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फ्रैक्शनल नंबर जो बच गई है। तो यहाँ से क्या बचा बताओ? 3/4। ठीक है, यहाँ से प्लस 2/7, यहाँ से आपका प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ से आपका प्लस 5/7 और यहाँ से प्लस 2/3। ठीक है, और दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस का साइन ही होगा। ठीक है, चलो अब आप इनको प्लस कर दो, कर ले। देखो यहाँ पर सभी संख्याओं के जो चिन्ह हैं सेम है, सभी संख्याओं की जो साइन है वो क्या है? सेम है। तो आप इन संख्याओं को डायरेक्टली प्लस कर लो। ठीक है, तो 13 17 30, 30 30 60 और 1 61। ठीक है, 61 10 71 5 76 और 76 और 12 को जोड़ोगे तो आएगा 88 88। क्लियर? आपने इन सभी संख्याओं को प्लस किया तो कितना आ गया? 88 आ गया। प्लस करें सॉल्व। अब मैं कुछ ठीक है इसी में डायरेक्ट कर देता हूँ कि चलो लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, फिर नेक्स्ट बार से थोड़ा सा और। ये देखो बटे में क्या है? 4, और कहीं बटे में 4 है, यहाँ है, तो आप इन दोनों को साथ में लिख लो। ठीक है, लिख लें, ये डायरेक्ट ही कर देते हैं। चलो ये देखो बटे में 4 यहाँ है, बटे में 4 यहाँ है, और कहीं है बटे में 4? नहीं। तो 4 को कितनी बार लिखना है बताओ? एक बार आप लिख दो। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं को देखो, सिर्फ इन दोनों को ना। ठीक है, क्योंकि इनका जो हर है, जो इनका डिनोमिनेटर है, जो इनकी नीचे वाली संख्या है वो सेम है, तो आपको इन्हीं को सॉल्व करना है पहले। तो 4 को मैंने सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, चलो अब ऊपर क्या है ये बताओ? 3, कौन सा? प्लस का 3, और ये क्या है? प्लस का 1 है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो तो 3 + 1 4, कितना आ गया? तो 4/4। कोई दिक्कत? चलो हो गया। अब ये दोनों सॉल्व हो गए ना। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? बटे में 7 है, और कहीं 7 है, यहाँ है 7, और कहीं 7 है, नहीं है। तब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सिर्फ इन दोनों को। तो बटे में क्या था बताओ? 7 था, तो 7 को कितनी बार लिखोगे? एक बार लिख दिया। अब आप नीचे वाली संख्या को भूल जाओ। ठीक है, अब बताओ यहाँ 7 के ऊपर क्या लिखा है? प्लस का 2, और यहाँ 7 के ऊपर क्या लिखा है? प्लस का 5 है। अब देखो दोनों संख्याओं की जो चिन्ह है समान है, सेम है, और अब जानते हो जब चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो जोड़ दें, 5 और 2 7। उत्तर आपका कितना है? 7 आया।
ठीक है। और आप जानते हो जो भी आपका आंसर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपका +7 आएगा, ठीक है, +7/7। क्लियर। चलो ये भी हो गया। तो आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आपने इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या? प्लस का 2/3 बचा। चलो कर दे। अब आप खुद देख लो, यहाँ क्या है 88, 4 से 4 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। 4 एक कम 4, 7 से 7 भी कट जाएगा, तो 7 एक कम 7। क्लियर। तो प्लस पहले से ही था, यहाँ पर 4 से 4 को डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1। 7 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? +1 आ गया। अब यहाँ क्या बचा? +2/3। ठीक है, तो आप इनको जोड़ सकते हो। 88 और 1 89, 89 और 1 90। क्लियर, 90 आ गया। और बचा क्या? +2/3। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब आप ये बताओ, पहले ये चेक कर लो, ये 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर? मतलब उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न? मतलब आपको क्या देखना है कि ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए, जो कि है कि नहीं है? ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, यहाँ पर 2 जो है वो 3 से छोटा है। ठीक है, तो आप इसको किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 2/3 को 2/3 ही रहने दोगे। ठीक है, चलो तो अब ये बताओ, 90 + 2/3 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 90 सही 2/3, यही आपका आंसर है। ठीक है, या आप गुणा करके चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे? 9 त्रिक 27 मतलब 270। 3 और 90 का गुणा होगा तो 3 × 90 आएगा 270, और ऊपर वाली संख्या 2 जुड़ जाएगी, तो 3 9 27 मतलब 270 + 2 272 और बटे में 3, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि एग्जाम में हमारा ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, चलो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब ये सेकेंड क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा क्या किया था? लॉन्ग किया था। ठीक है, ये तो मैंने एक पढ़ाने का तरीका बताया कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसी क्वेश्चन को एक लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया था? सही वाली संख्या को आप पहले सॉल्व कर दो और बटे वाली संख्या को आप बाद में सॉल्व कर दो। तो यहाँ से बताओ आप, अब आपको जल्दी सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम है। ठीक है, यहाँ से क्या है? 13, तो आप काटते जाओ। चलो 13 + 17, 13 17 30, 30 में आपने 31 प्लस करोगे तो 30 + 31 61, 61 में आप +15 करोगे तो 61 15 76, और 76 में +12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 88, तो आप डायरेक्ट 88 लिख दो। क्लियर, कोई डाउट? चलो ठीक है, अब 88 लिख दिया। अब इसके बाद ये बटे वाली संख्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ अपॉन में क्या है? 4 है, और कहीं अपॉन में 4 है, ये है। ठीक है, और कहीं अपॉन में 4 है, नहीं। तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व करो। तो ये बताओ, ये क्या है? 3। कौन सा 3 है? प्लस का 3 है। और ये क्या है? प्लस का 1, प्लस का 1। तो 3 और 1 क्या आ गया? 4। कौन सा 4? प्लस का 4। तो यहां आप लिख दो +4। ठीक है, और बटे में 4। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो, तो आपका ये और ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब यहां बटे में क्या है?
7, और कहीं बटे में 7 है, यहाँ पर है, और कहीं 7 है नहीं है। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, करें। तो यहाँ पर से आपका क्या है बताओ, ये जो 7 7 है, ठीक है, ऊपर इसके क्या लिखा है 2, कौन सा 2 बोलो, प्लस का 2, और यहाँ पर आपका क्या है प्लस का 5, ठीक है। तो आप जानते हो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, और बटे में क्या था इनके 7। ध्यान रखना नीचे वाली संख्या को नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, सिर्फ अंश को जोड़ा जाता है। यू हैव टू ऐड ओनली न्यूमरेटर नॉट टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या आ गया +7 बटे 7, क्लियर। चलो अब बच क्या गया आपका, सिर्फ ये दोनों भी सॉल्व हो गया ना। अब बचा क्या आपका +2 बटे 3, ठीक है। अब ये हो गया आपका 88 प्लस 4 एकम 4, 7 एकम 7 और प्लस 2 बटा 3, क्लियर। तो आंसर आपका क्या आ गया 88 और 1 89, 89 और 1 90, तो 90 प्लस 2 बटा 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 90 सही 2 बटा 3, क्लियर। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में हम लोग भी जैसे जनरली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मतलब उसी एक लाइन में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये तो आप लोगों को बताने का एक तरीका है, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 20 सही 7 बटे 8 प्लस 14 सही 1 बटा 3 माइनस 10 सही 5 बटे 8 प्लस 21 सही 3 बटे 4। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो एक लाइन में, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया, ठीक है। लेकिन हम एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लोगे बताओ 20, यहाँ से प्लस 14, ठीक है, यहाँ से माइनस का 10 और यहाँ से प्लस 21, ठीक है। चलो अब दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे जो बच गई 7 बटे 8, ठीक है, 7 बटे 8 प्लस 1 बटा 3 माइनस 5 बटे 8 और प्लस 3 बटे 4। कोई डाउट? और दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन, ठीक है। सॉल्व कर दें, चलो। तो आप यहां देखो कौन कौन सी संख्या प्लस में है, 20 प्लस में है, 14 भी आपका प्लस में है, 21 भी आपका प्लस में है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया है कि जिन संख्याओं के चिन्ह समान हो वो जुड़ जाती हैं। तो चलो 20 और 14 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 34, 34, ठीक है। 34 और 21 को जोड़ोगे, 34 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ 55 आ गया, ठीक है। अब बच क्या गया यहाँ से -10, ठीक है। चलो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर दें तो 55 - 10 कितना आ गया 45 आ गया। कोई डाउट? क्लियर हो गया? या आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 20 और 14 जोड़ते तो कितना आता 34, 34 में से 10 गया 24, 24 में 21 जोड़ते तो आपका डायरेक्ट 45 आ जाता, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये आपका आ गया 45 आ गया, ठीक है। चलो अब ये प्लस, यहाँ भी प्लस। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखो वही चीज, बटे में यहाँ क्या है आप ये बताओ 8,
और कहीं है बटे में 8, यहां है अपॉन में 8 यहां भी है, यहां भी है, तो और कहीं है नहीं। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो। तो अपॉन में 8 है, 8 को कितनी बार लिखोगे? एक बार मैंने लिख दिया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो पहले। तो ये बताओ, ये 7 है, कौन सा 7? प्लस का 7, और ये क्या है? माइनस का 5। क्लियर? दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है कि अलग अलग है? अलग है, साइन जो है अलग अलग है। तो मैंने बताया था जब सेम साइन हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन जब अलग अलग साइन हो तो संख्याएं घट जाती हैं, माइनस होता है। और माइनस किससे होता है? बड़ी से छोटी। तो 7 में से 5 गया 2। कोई डाउट? अब ये बताओ आपका आंसर कितना आया? 2 ना आया? अब इस 2 में चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी वाली संख्या का। तो +2/8। लेकिन प्लस को जनरली हम शो नहीं करते। तो 7/8 माइनस 5/8 को सॉल्व करने पर कितना आया? 2/8। चलो अब बच क्या गया यहां से? 1/3 लिख दो, क्योंकि बटे में 3 और कहीं है नहीं, प्लस 3/4, क्योंकि बटे में 4 और कहीं नहीं। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान देना, ये 2/8 ये दोनों किसी से कट सकता है। किससे? 2 से। 2 से ये दोनों कट जाएंगे। तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8। क्लियर? तो कितना आया? 1/4 प्लस 1/3 प्लस 3/4। कोई डाउट? चलो अब आप खुद देख लो, यहाँ 45 है ही, ठीक है, प्लस बटे में क्या और कहीं है? यही है? चलो तो बटे में 4 है, कितने बार लिखोगे इनको? एक बार लिख दो। अब ऊपर क्या है? ये 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना? 4 आएगा। तो आपका आ गया 4/4। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? बटे में 4 था, एक बार लिख दिया। अब इसके ऊपर क्या था? +1 और इसके ऊपर +3, तो दोनों जुड़ेंगे ना। 1 + 3 कितना हो गया? 4/4। अब यहाँ कितना आया बताओ, क्या बचा? +1/3। चलो आपका आंसर आ गया। तो ये क्या था? 45 प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ आ गया प्लस का 1, और ये क्या बचा? +1/3। तो आप देख लो, 45 + 1 46, और बचा क्या? +1/3। ठीक है, तो 46 + 1/3 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 46 सही 1/3। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आप गुणा करके भी लिख सकते हो, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो, और आप इसको डायरेक्ट भी उसी में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक देख लो, डायरेक्ट भी इसी में सॉल्व करें। एक मिनट देख लो यहीं पर। अब चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसी 1 लाइन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये 20 + 14 कितना आ गया? 34। 34 में से 10 माइनस हो गया तो 24, और 24 + 21 कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। तो ये 45 को मैं भी यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 45 आ गया। चलो अब आप ये देखो 7/8 है, बटे में क्या है? 8, और कहीं 8 है? यही है? और कहीं 8 है? नहीं। ठीक है, तो 8 को आप यहाँ पर यहीं कहीं लिख लो, बटे में 8। क्लियर? चलो तब आप ये बताओ, 7/8 और 5/8 को आप सॉल्व करो। बटे में 8 लिख लिया। अब यहाँ क्या है? प्लस का 7, 7 में से -5,
तो 7 में से 5 चला गया, कितना आया 2, तो आपने क्या लिखा 2/8 हो गया। ठीक है, अब आप मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आया 2/8, और 2/8 को भी आप काट सकते हो, किससे 2 से, तो 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो 1/4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आया 2/8, और 2/8 को आप डिवाइड करके क्या लिख सकते हो 1/4। अब बट्टे में क्या है, और कहीं 4 है, ये है, क्लियर है, दोनों के बट्टे में 4, और इसके ऊपर क्या है 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, और बट्टे में क्या है 4, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, और बट्टे में क्या था, तो 4 एक कम, तो मतलब +1 और मिल गया, मतलब इसको और इसको सॉल्व करने पर आपको 1 और मिल गया। अब बच्चा आपका सिर्फ क्या देखो +1/3 बचा, तो क्या आ गया आपका बताओ 45 और 1 46, तो 46 सही 1/3। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा। आप उसी एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, आपको ये समझाने का एक तरीका है। एग्जाम को आपको उसी एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करें, चलो यहां देखो, यहां पर आपका क्या है बताओ, सही में 15, यहां से क्या है -9, यहां पर आपका क्या है +18, यहां क्या है -12, यहां क्या है आपका +1। ठीक है, कोई डाउट। अब दूसरे ब्रैकेट में जो बच गई फ्रैक्शनल नंबर, यहां से आपका 1/3 -1/4 प्लस 3/4 -1/2 और प्लस 8/10। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस का साइन। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा आपको प्लस का साइन ही लिखना है। चलो करें, सॉल्व कर दें। देखो ये 15 है, और प्लस में और कौन सा है 18, प्लस में और कौन है 1, तो आप जानते हो सेम साइन वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, प्लस वाली के साथ जुड़ेगी और माइनस वाले के साथ। तो चलो 15 18 33 और 1 34, तो कौन सा 34 प्लस का 34 ना, +34। अब माइनस वाले के साथ जुड़ेंगे, है ना, तो 12 9 21, 12 9 कौन सा -21। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलो इनको पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। 34 में से 21 गया तो कितना आएगा 13 आ गया, कोई डाउट। चलो तो ये आ गया 13। अब कौन सा साइन है यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस। अब सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करें। चलो ध्यान से देखना, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या है ये बताओ। पहला 1/3 है, और कहीं बट्टे में 3 है, तो 1/3 को मैंने ज्यों का त्यों लिख दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये बट्टे में क्या है 4, और कहीं है बट्टे में 4, यहाँ है, और कहीं है नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो बट्टे में 4 है, देखो मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। बट्टे में 4
तो 4 को कितनी बार लिखना है? एक बार लिख दिया। अब 4 को जैसे ही एक बार लिखा, अब बचा क्या बताओ? ऊपर क्या है इसके? -1 है, और ये क्या है? प्लस का 3, प्लस का 3। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, आप खुद देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो आप घटाओगे किससे? बड़ी से छोटी को। तो 3 में से एक गया 2, कौन सा 2? प्लस का, क्योंकि आंसर जो भी आता है आपको बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो प्लस का 2। और बटे में क्या? 4। ये दोनों कट जाएंगे किससे? 2 से। तो 2 एक कम और 2 दूनी 4। तो बताओ इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आया? +1/2 आ गया। तो ये +1/2 मैंने लिख दिया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब यहां क्या है बताओ? -1/2, ठीक है। और ये क्या है? +8/10। तो प्लस, अब ध्यान से देखो 8 और 10 ये कट रहे हैं, छोटा करो उसको किससे? 2 से। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, क्या आया? 4/5। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ध्यान से देखो ये +1/2 और -1/2, मैंने क्या बताया? जब संख्याएं समान हो, सेम हो, लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाता है? कैंसिल, मतलब कट जाता है। मतलब इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0। क्लियर? तो बेटर है आप इनको कैंसिल कर दो। तो जब भी संख्याएं सेम हो, यहाँ भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2 था, लेकिन चिन्ह अलग अलग थे, साइन अलग अलग थे, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ से? आप खुद बताओ। 1/3 और प्लस 4/5 है। अब इसको थोड़ा आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये 13 प्लस, आप खुद बताओ, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, ठीक है। अब मैंने फिर से आपको बार बताया कि नीचे वाली संख्या से डिवाइड, ऊपर वाली से गुणा, नीचे से डिवाइड, ऊपर से गुणा। चलो, तो 3 से डिवाइड कर दो, किसको? 15 को, ठीक है। तो 3 बचे 5 आएगा। 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में? 3 बचे 5 बार में हुआ। और इस 5 का गुणा आपको ऊपर वाली संख्या से, तो 5 एक कम 5, कौन सा साइन? प्लस, ठीक है। चलो, अब इस 5 से आपको क्या करना है? डिवाइड, किसको? 15 को। तो 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 तिहाई 15, कितना आया? 3 आ गया। और इस 3 का गुणा 4 से, ऊपर वाली संख्या से, तो 3 चौको 12। कोई डाउट? चलो, क्लियर। तो आपका क्या है बताओ? 13 प्लस, अब 12 5 17 बटे 15। कोई डाउट? अब कुछ गड़बड़ है यहाँ? ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? बार बार बताया कि जब भी आप फ्रैक्शनल नंबर लिखो, भिन्न वाली संख्या लिखो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न में। मतलब आपका अंश क्या होना चाहिए? हर से छोटा होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख लो, ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो गई। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो गई तो इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? मिक्स्ड, मतलब मिश्रित भिन्न में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ, आगे करते हैं। ये क्या था? 13 प्लस अब 17/15 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 17 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे, कितने बार में? एक बार में। 15 एक कम 15, 17 में से 15 गया 2, तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 सही 2/15।
तो इस 17/15 को अब आप क्या लिख सकते हो, 1 सही 2/15, 1 सही 2/15 लिख दिया। चलो अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर दो। अब आपका आंसर सीधे आ गया, डायरेक्ट लिख दो आप। तो ये बताओ, ये 13 + 1, 13 + 1 इन दोनों को जोड़ दें तो 13 + 1 कितना हो गया, 14 हो गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब 13 + 1 14, 14 होल 2/15, यही आपका आंसर है। 14 सही 2/15। क्लियर, कोई डाउट? चलो तो इसको राइट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर देखो, क्या है हमारा क्वेश्चन, 9 सही 2/3 -23 सही 1/2 -16 सही 3/4 और +35 सही 5/6। चलो सॉल्व करें। आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट में सही सही वाली संख्या, यहाँ से 9 -23 -16 और +35 लिख दिया। चलो प्लस दूसरे ब्रैकेट में उन संख्याओं को लिखो जो फ्रैक्शनल नंबर है। तो यहां से 2/3 -1/2 -3/4 और +5/6। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। बताओ प्लस में कौन कौन सी संख्या है। ये जो 9 है आपका प्लस में, और कौन सा है प्लस में, 35। तो जिन संख्याओं के चिन्ह समान हो वो जुड़ जाती हैं। तो 35 और 9 कितना हो गया, 44। क्या हो गया, 44। कौन सा 44, प्लस। ठीक है, प्लस का 44। ठीक है, अब माइनस वाली के साथ जुड़ जाएंगे, -23 और -16। तो 23 16 39, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस। क्लियर। अब 44 में से 39 गया, 44 में से 39 माइनस कर दो, कितना आ गया बताओ, 5। कौन सा 5, प्लस का ना, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। क्लियर हो गया। चलो अब भिन्न वाली संख्याओं को सॉल्व कर दें। यहां बटे में क्या, 3, और कहीं 3 है, नहीं। बटे में यहां 2, और कहीं 2 है, नहीं। यहां क्या है, बटे में 4, और कहीं है, नहीं। बटे में 6, और कहीं है, नहीं। मतलब सब अलग अलग है। जब सब अलग अलग हो तो फिर आप उसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना। ठीक है, तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो 3, 2, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा, वो 12 होगा। क्या होगा, 12। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हर बार नीचे से डिवाइड, ऊपर से गुणा। ठीक है, अब डायरेक्ट कर देता हूँ। तो चलो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौको 12, 4 आया, और 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या 2 से, तो 4 दूनी 8। कौन सा साइन है, माइनस। चलो 2 से डिवाइड करो तो 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 6 आया, और 6 का गुणा 1 से, तो 6 एकम 6। कौन सा साइन है, माइनस। 4 से करें, 4 तिहाई 12, 3 आया, 4 तिहाई 12, 3 आ गया। अब 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिकाई 9। कौन सा साइन है, प्लस। फिर से अब 6 से क्या करोगे, डिवाइड। किसको, 12 को। तो 6 से 12 को जब डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 2 आया, और 2 का गुणा 5 से, तो 2 पंचे 10। क्लियर।
चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो, प्लस में कौन कौन सी संख्या है? 8 प्लस में है, और प्लस में कौन है? 10। तो प्लस वाली प्लस के साथ जुड़ेंगी, तो 10 8 18, ये प्लस का 18, ठीक है। अब माइनस वाली के साथ जुड़ जाएंगी, है ना। तो 9 6 15, क्या? माइनस का 15, और बटे में क्या है इनके? 12। चलो तो आप खुद देख लो, 5 प्लस, ठीक है। ये 5 को भी ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। चलो 18 में से 15 गया 3 बटे 12, ये कट जाएगा 3 से, 3 एक कम 3, और 3 चौको 12, तो क्या आया बताओ? 5 प्लस 1/4। तो 5 प्लस 1/4 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 सही 1/4, यही आपका आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? 117 सही 2/5 प्लस 13 सही 1/5 माइनस 74 सही 2/3। सॉल्व करें। आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से 117 लिख लिया प्लस 13 माइनस 74, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में 2/5 प्लस 1/5 माइनस 2/3, और दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन, ठीक है। चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 117 और प्लस 13 130 माइनस 74 बच गया, है ना। चलो प्लस, अब ये देखो बटे में 5 यहाँ भी है और बटे में 5 यहाँ भी है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया? 2 प्लस 1 3 बटे में 5 माइनस 2/3, ठीक है। चलो अब 130 में से 70 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो 13 में से 7 गया 6 मतलब 60, 60 में से 4 और चला गया तो 56 आएगा। चलो तो ये आ गया 56 प्लस, अब आप यहाँ जानते हो आपको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 5 और 3 का जो लघुत्तम है वो 15। अब आप जानते हो नीचे से भाग ऊपर से गुणा, नीचे वाली संख्या से भाग ऊपर से गुणा। चलो 5 से डिवाइड करूं, 5 तिहाई 15 3 बार, तो 5 तिहाई 15 3 और 3 त्रिकाई 9। कौन सा साइन है? माइनस। 3 से अब डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे 15 को तो 5 बार में, 3 पचे 15 5 आया, और 5 का गुणा 2 से, तो 5 दूनी 10। क्लियर? चलो तो ये 56 प्लस, ठीक है 56 प्लस। अब ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर ये क्या है? 9, कौन सा? प्लस का है, और ये माइनस 10, ठीक है। दोनों के चिन्ह सेम है कि अलग है? दोनों के जो साइन है वो अलग अलग है। तो हम जानते हैं जब साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सेम साइन में प्लस और अलग अलग साइन में माइनस, और माइनस किससे करते हैं? बड़ी से छोटी को। तो 10 में से 9 गया, कितना आएगा? 1 बटे में क्या है?
15, 1/15। तो 10 में से 9 गया, कितना आया? 1। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी उत्तर आता है आपका उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी? 10, और 10 का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ आपका लगेगा -1/15। कोई डाउट? चलो अब ब्रैकेट हटा दें। तो ये क्या है? 56। अब ये देखो, ये प्लस है बाहर, अंदर क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। -1/15। कोई डाउट? अब डायरेक्ट आप ये मत लिख देना 56 - 1/15, तो आप लिख दो कि 56 सही 1/15। ये गलत होगा। ये कब लिखते हैं? जब प्लस होता। अब इस बार क्या है यहाँ पर बताओ? माइनस। ठीक है, तो 56 - 1/15 यहाँ पर मैं अब सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, 56 - 1/15। क्या 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? किसको? 56 को। 56 को हम ऐसा लिख सकते हैं 55 + 1। 56 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 55 + 1, क्योंकि 55 + 1 क्या होता है? 56। अब यहां से क्या बचा? -1/15। -1/15। कोई डाउट? तो हमने किसको लिखा? 56 को क्या लिख दिया? 55 + 1। तो 55 + 1 क्या हो गया? 56। और बचा क्या? -1/15। अब आप सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करो। 1 - 1/15, या तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 55 प्लस था, चलो यहाँ पर तो कैसे करना है? 15 का गुणा 1 से करो। 15 1 कम 15, और 15 में से 1 चला गया। 15 1 कम 15, 15 - 1 कितना आएगा? 14। तो 14/15। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? 15 1 कम 15, 15 में से 1 गया, क्या? 14, और बटे में क्या था? 15। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका होता है 15 1 कम 15, 15 में से 1 गया तो कितना आएगा? 14, और बटे में क्या था? 15। अब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 55 + 14/15 को 55 सही 14/15। यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 1/1 - 1/15, आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 14/15 ही आएगा। ये सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है बस। 15 1 कम 15, 15 में से 1 माइनस हो जाएगा। 15 1 कम 15 -1 कितना आ जाएगा? 14/15, 14/50। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।